I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का एक नया ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग में I2 जो है वो इंडिया और इजराइल को रिप्रेजेंट करता है और U2 यूएसए एंड यूएई को रिप्रेजेंट करता है। I2U2 का इनिशियल फॉर्म अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था। अक्टूबर 2021 में वेस्ट एशिया के दो इम्पोर्टेंट कंट्री इजराइल और यूएई ने ये डिसीजन लिया कि 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं उसको फॉलो करते हुए हम दोनों कंट्री जो है वो यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्री में, वेस्ट एशियन रीजन में अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन दोनों कंट्री का, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसको सिक्योर करने का हम काम करेंगे। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है और 2021 में I2U2 का जो इनिशिएटिव फॉर्म लॉन्च हुआ था उसको हम जानते हैं इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नाम से। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? 2020 में ये अकॉर्ड साइन हुई। इससे पहले ही इसका जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि वेस्ट एशिया की कंट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है और यहाँ पर जो इजराइल कंट्री है वो जूस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि रेगुलर 1948 में जब इजराइल यहाँ पर एक तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद में अगर हम देखें तो रेगुलर इजराइल के साथ में जो वेस्ट एशिया की जो कंट्री है और यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न या फिर ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट, इसके साथ में इजराइल का रेगुलर क्लैश देखने को मिला था, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको यहाँ से हटाया गया जूस कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। जूस कम्युनिटी को टाइम टू टाइम अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो जूस कम्युनिटी के खिलाफ में पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी एट्रोसिटी देखने को मिली थी और यही रीजन था कि यहाँ पर जूस कम्युनिटी को उनके रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से ये एरिया उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और फिर ये डिसीजन लिया गया कि जूस कम्युनिटी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये एरिया जो है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी में यहाँ पर लोग रहते हैं और ये एक मेजर रीजन रहा कि इजराइल और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रेगुलर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बना रहा। आप सभी को पता है कि 1967 में यहाँ पर 6 डे वॉर हुआ था, जिसमें यहाँ पर इजराइल की जो भी रीजनल कंट्री है और इजिप्ट ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इजराइल के पास में कम आर्मी होने के बाद में भी उन्होंने इन सभी कंट्रीज़ को इसमें हरा दिया था और हर कंट्री का कोई ना कोई एरिया अपने अंडर भी कर लिया था। अब टाइम के साथ में जो है अगर हम डिस्कस करें तो इजराइल के साथ में लास्ट हाफ सेंचुरी को अगर हम देखें तो इजराइल के साथ में यहाँ पर 2 ही पीस डील साइन हुई हैं, जिसमें से 1979 में यहाँ पर 1979 में इजिप्ट ने पीस डील साइन की थी इजराइल के साथ में और उसके बाद में अगर हम देखें तो 1994 में जो जॉर्डन है उन्होंने यहाँ पर पीस डील साइन की थी और उसके बाद में लगभग 26 ईयर के बाद में जो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ। अब्राहम अकॉर्ड में ये डिसीजन लिया गया, इसमें जो यूएसए कंट्री है उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले किया कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो कन्फ्लिक्ट रेगुलर देखने को मिलता है उसको सोल्व किया जाए। और यहाँ पर 2020 में इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में और बहरीन के बीच में जो अब्राहम अकॉर्ड है वो साइन हुआ। ये बहरीन की लोकेशन है, ये यूएई की लोकेशन है और ये है इजराइल की लोकेशन, ताकि यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सके। हालांकि टाइम टू टाइम जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपना बिलीफ क्रिएट किया है कि हमें भी अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ना चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी है कि ईरान जो कंट्री है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उसके साथ में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको JCPOA एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यूएसए में एक प्रेसिडेंट हुए मिस्टर ट्रंप, जो भी प्रेसिडेंट से पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में ईरान जो है उन्होंने कुछ टाइम तो जो भी इस एग्रीमेंट में अदर कंट्रीज़ थे उनके साथ में नेगोशिएशन की कि इस एग्रीमेंट को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन फिर टाइम के साथ में ईरान ने अपने यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सप्लोर करना, उनके लिए जो भी अपना प्रोसीजर है उसको कार्य करना, उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम के इशू को देखें तो ईरान जो है वो यहाँ पर यमन में हैती रिबेल्स हैं,
ऐसा बोलते हैं कि उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो हैती रिबेल्स हैं उनका रेगुलर क्लैश जो है वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ चल रहा है। यूएई में भी उनके द्वारा अटैक देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडियन भी जो 1 या 2 इंडियन जो हैं उनकी यहाँ पर डेथ भी हो गई थी। तो इस तरीके से अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करते हो तो ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो भी इशू चल रहे हैं वो सभी आपको शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर चल रही है, लेकिन टाइम के साथ में यहाँ पर पीस बनाना जरूरी है, क्योंकि ईरान जो है वो अपना डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अदर कंट्रीज़ को ये लगा कि इजराइल के साथ में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म किया जाए, तभी मिल करके ईरान को हम जो है एक तरीके से सप्रेस कर सकते हैं। और उसी के पॉइंट पर और भी अदर प्रोविजन को सिक्योर करने के लिए ये अब्राहम अकॉर्ड जो है वो यूएसए के मीडिएशन में 2020 में साइन हुआ था। ओके, और उसी पीस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव 2021 में इजराइल और यूएई ने स्टार्ट किया, और फिर बाद में इसमें अदर कंट्रीज़ भी जुड़े, और अब इसको I2U2 इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस किया है इससे रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आप सभी को पता है कि I2U2 जो इनिशिएटिव है उसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा? अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो यहाँ पर पहले वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन ख़राब ना हो, इसकी वजह से हम इजराइल के साथ में जो भी हमारे रिलेशन थे उनको मेंटेन करने में कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो ही इजराइल के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे जो रिलेशन है वो और बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज़ के साथ में जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इंडिया ने, इसमें जो है इंडिया के लिए मार्केट बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर देखने को मिलेगा, प्रोड्यूसर के बेसिस पर और प्रोडक्ट के बेसिस पर, दोनों बेसिस पर जो है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। और भी हमारी जो अदर स्ट्रेटजीज हैं जैसे बायलैटरल रिलेशन हमारे बेहतरीन होंगे, और भी जो हमारे पॉइंट्स हैं उन सभी को सिक्योर करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर मीन्स इंडिया के लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा ये नया इनिशिएटिव। ये जो I2U2 इनिशिएटिव है इसको वेस्ट एशियन क्वाड ग्रुप के नाम से भी बोला जाता है। क्वाड ग्रुप में आप सभी को पता है क्वाड ग्रुप में भी 4 कंट्री हैं, जिसमें भी इंडिया मेंबर है, यूएसए मेंबर है, और 2 अदर कंट्रीज है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स थे I2U2 इनिशिएटिव को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू।